नमस्कार दोस्तों, ये 7 चीजें आपको कभी भी जिंदगी में सफल नहीं बनने देगी। उसमें से नंबर 1 है डू नॉट हैव एनी एम। अगर आपके लाइफ में कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई मिशंस नहीं है, कोई एम्बिशंस नहीं है, तो आप पूरी तरह से भटके हुए हो। आप एक काम पर कभी फोकस नहीं कर पाओगे, आपका माइंड पूरी तरह से डाइवर्ट होगा। और इस दुनिया में रिसर्च के अकॉर्डिंग टू ऐसा बताया गया है 95% लोगों का कोई गोल ही नहीं होता है, कोई एम ही नहीं है, कोई एम्बिशन ही नहीं है, खुद को ही पता नहीं उनको करना क्या है। इसलिए वो पूरी तरह से भटके हुए, वो फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। नंबर 2 है फियर ऑफ फेल्यूर्स। फेल्यूर से डरना। अगर आप फेल्यूर से डरोगे, प्रॉब्लम से डरोगे, तो डेफिनेटली आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे या कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा एक बात पता होनी चाहिए, अगर आपके लाइफ में जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रहे, फेल्यूर्स आ रहे, रिजेक्शंस आ रहे, तो आपको यह पता चल रहा है कि आपको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा, और आपको कितना इंप्रूव करना पड़ेगा। इसलिए आपको फेल्यूर से कभी भी लाइफ में नहीं डरना चाहिए। और आपको एक बात पता भी होनी चाहिए, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्यूर इज नॉट फटल, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। सफल हो रहे हो, असफल हो रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है, ये प्रोसेस है। आप जिंदगी में कभी सफल होगे, कभी असफल होगे, फेल्यूर्स आएंगे ही आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। इस दुनिया में कोई भी इंसान एक टाइम में सफल नहीं बनता है, वो हर बार कोशिश करता है, फेल्यूर से डील करता है, प्रॉब्लम को फेस करता है, और तभी जाके वो सब कुछ चीजें अचीव कर पाता है। नंबर 3 है मिसयूज ऑफ टाइम्स। टाइम को वेस्टेज करना। रिसर्च के अकॉर्डिंग टू ऐसा बताया गया है कि 40% जो लोग हैं अपने टाइम को सिर्फ सोशल मीडिया पे स्पेंड कर देते हैं, जैसे कि फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, या कोई अदर वेबसाइट या इंटरनेट पर अपने टाइम को पूरी तरह से वेस्ट कर देते हैं, जिसपे कोई ज्ञान नहीं मिलता है, कोई नॉलेज नहीं मिलता है, और जिसपे खुद की कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती है। इसलिए आप टाइम को कैसे यूज कर रहे हो, इस पे आपकी सफलता बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप लाइफ में क्या बनने वाले हो, टाइम पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी जिंदगी में आप क्या बनने वाले हो, ये टाइम ही डिसाइड करता है। अगर आप टाइम को वेस्ट करोगे या टाइम को यूटिलाइज नहीं करोगे प्रॉपरली, तो डेफिनेटली कोई चांसेस नहीं है कि आप ग्रो कर पाओगे। इसलिए आपको टाइम को यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टाइम को किस तरह से यूज कर रहे हो, आप उसको ज्ञान के लिए यूज कर रहे हो, अपने एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हो, खुद को इंप्रूव करने के लिए यूज कर रहे हो, या पूरी तरह से उसको वेस्ट कर रहे हो, इस पर बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी लाइफ। इसलिए टाइम का अगर आप मिस यूज करोगे तो कोई चांसेस नहीं कि लाइफ को ग्रो कर पाओगे या सफल बन पाओगे, या बहुत सारी चीजें आप सीख भी पाओगे। नंबर 4 है प्रोक्रास्टिनेशन करना। जो काम आपको अभी करना है, आज करना है, वो कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, और जो भी काम आप आज कर रहे हो उसको पूरी तरह से टालते रहना। इससे क्या होता है कि आपका टाइम तो वेस्टेज होता ही है, आप किसी भी एक काम पर फोकस नहीं कर पाते हो, या उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, या किसी भी काम को आप परफेक्ट नहीं कर पाते हो। तो प्रोक्रास्टिनेशन अगर आप करोगे, आज जो आपको काम करना है उसको अगर आज नहीं करोगे या टालते रहोगे, तो डेफिनेटली कोई चांसेस नहीं कि आप किसी भी काम को परफेक्ट कर पाओगे। क्योंकि जो काम आप आज नहीं कर सकते हो, क्या भरोसा है कि आप वही काम कल कर लोगे। इसलिए जो काम आपको जिस टाइम में दिया गया है, जिस टाइम में आपको करना है, उसी टाइम में उसको कंप्लीट कर लेना है। इससे आपका माइंड भी फ्री रहेगा और बहुत सारी चीजों के बारे में सोच भी पाओगे। अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन करोगे तो डेफिनेटली आप उसी काम के बारे में सोचते रहोगे, और आप किसी भी काम को परफेक्ट नहीं कर पाओगे, और किसी भी चीज को आप डेफिनेटली अचीव भी नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन से आपको हमेशा दूर रहना है। नंबर 5 है ब्लेमिंग अदर फॉर देयर सर्कमस्टेंसेस। खुद की परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना, दोस्तों को दोष देना, माँ बाप को दोष देना, उनकी वजह से मैं फेल हुआ, मेरे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स उनकी वजह से आ रहे हैं, मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाया, उनकी वजह से नहीं बन पाया, ऐसे दूसरों को दोष देना। अगर आप दूसरों को दोष दोगे तो जिंदगी में आप जो काम कर रहे हो उसको कभी आप अचीव नहीं कर पाओगे। आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स है वो उसकी वजह भी आप हो, आपके लाइफ के फेल्यूर है उसकी वजह भी आप हो, आपके लाइफ में अगर सफलता है उसकी वजह ही आप हो। दूसरों पे अगर आप आरोप करोगे, दूसरों पे अगर आप ब्लेम करोगे कि मैं इसकी वजह से ऐसा हुआ, मैं इसकी वजह से फेल हुआ, डेफिनेटली कोई चांसेस नहीं कि आप खुद को इंप्रूव कर पाओगे, या परफेक्ट बन पाओगे, या सफल बन पाओगे। इसलिए ब्लेम आपको कभी नहीं करना है, ब्लेम खुद को करना है कि मैंने मेहनत नहीं की इसलिए मैं फेल हुआ। नंबर 6 है अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। गलती करने से डरना। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो एक टाइम में परफेक्ट बन पाया है या एक टाइम में किसी भी चीज को अचीव कर पाया है। इसलिए हर एक इंसान की गलतियां होती है, सिर्फ आपको गलतियों से सीखना है। आपने क्या मिस्टेक सी उससे आपको लर्न करना है, उससे डरना नहीं है। गलती करने से अगर आप डरोगे
तो आप कभी परफेक्ट नहीं बन पाओगे या खुद को इंप्रूव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि गलतियों से आपको यह पता चलता है कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना इंप्रूव करना पड़ेगा, और गलतियों से आपको यह भी पता चलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट आपको हमेशा एक बात याद रखना है, जो गलती आपने एक बार की उसको आपको बार बार नहीं करना है। नंबर 7 है डू नॉट वैल्यू योरसेल्फ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सफल बनने के लिए यही इंपॉर्टेंट है, पहले खुद की इज्जत करना सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करोगे तो आपको ये दिमाग में से निकालना है कि दुनिया आपकी इज्जत करेंगी। पहले खुद की रिस्पेक्ट करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो दुनिया आपको चाह कर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए पहले खुद की वैल्यू करना सीखो। आप जैसे हो आप खास हो। आप जो सोच सकते हो दुनिया सोच नहीं सकती है। आप जो कर सकते हो लोग नहीं कर पाते हैं। आप जो एक्शंस या डिसीजंस ले सकते हो दुनिया नहीं ले सकती। आपके पास में ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, आपके पास में क्या आइडिया, आपके पास में टैलेंट क्या है, स्किल क्या है, ये सब कुछ चीजें आपको पता है। इसलिए पहले खुद को आपको एक्सेप्ट करना है, खुद की इज्जत करना है। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आप इस चीज को समझ लोगे तो आपको सफल होने से या परफेक्ट बनने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आपको ये 7 बातें हमेशा याद रखना है। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूं। नंबर 1, डू नॉट हैव एनी एम। नंबर 2 है फियर ऑफ फेल्यूर्स। नंबर 3, मिस यूज ऑफ टाइम्स। नंबर 4 है प्रोक्रास्टिनेशन। नंबर 5, ब्लेमिंग अदर फॉर देयर सर्कमस्टेंसेस। नंबर 6 है अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। नंबर 7 है डू नॉट वैल्यू योरसेल्फ।